हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर एक ज़बरदस्त और बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसने भयंकर यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन करके दी है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 6 महीने में आपको 400% के रिटर्न, आपको एक साल में कितने तो 3200 इतने परसेंट के रिटर्न, इतने भयंकर रिटर्न दिए स्टॉक ने और वेल्थ क्रिएशन भी ज़बरदस्त करके दी है। जिसने भी यहाँ पर आपको कहूँगा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसके 40 लाख के ऊपर पैसे बन चुके हैं। आज की डेट की बात करें, इतना पैसा लोगों का बना है और स्टॉक में अभी भी यहाँ पर एंटर करने के लिए रिटेल निवेशक आपको कहूँगा ज़बरदस्त यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें अभी खरीदारी करना सही रहेगा क्या, उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक का वैल्यूएशन और अभी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन करके भी देख लेते हैं कि कंपनी उतनी वैल्यू रखती है कि अपने परफॉर्मेंस में कंपनी के रिजल्ट उतने अच्छे आए हैं क्या, कि कंपनी के इतना बढ़िया परफॉर्म हो रहा है बोलकर। इसमें क्या ऑपरेटर एक्टिव है क्या, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। और साथ साथ इस कंपनी में कितना स्कोप है, आगे कंपनी का बिजनेस भी उतना वैल्यूएबल है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पर रिटर्न के बारे में बात करूँ तो देख लीजिए क्या आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। आप यहाँ पर देखेंगे एक महीने में आपको यहाँ पर पता चलेगा एक महीने में स्टॉक ने रिटर्न कितने कमा दिए, तो 100% के रिटर्न। 3 महीने में आपको लगभग बात करें 380% के रिटर्न। 6 महीने में 1030-40% के करीब रिटर्न। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको और भी दिखाना चाहूँगा। लगभग आप यहाँ पर 2 साल की बात करें, एक साल में देख लेना। मात्र आपको कहूँगा एक साल में देख लीजिए। अभी फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से बात करें तो स्टॉक ने आग कब से पकड़ी है, एक साल के अंदर 3200% के रिटर्न कमा के दे। इतना तगड़ा रिटर्न आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना पैसा बना के दिया है स्टॉक ने। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि उतना दम स्टॉक में है क्या और कंपनी भी उतनी वैल्यूएबल है क्या। पिछली बार भी बात की थी मैंने स्टॉक में कि ये वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लोगों को पैसा बना के दे रहा है। तो इसमें अभी खरीदना सही रहेगा क्या, उनके बारे में यहाँ पर कमेंट रहते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, देखिए कंपनी के रिलेटेड। बाद में से आपको डायरेक्टली यहाँ पर बिलीव आ जाएगा कि आपको करना क्या है और आप यहाँ पर डिसीजन लेने के कितने काबिल हो जाएगी, इस स्टॉक में करना क्या होगा आपको। तो यहाँ पर सेल्स की बात करें स्टॉक में, तो यहाँ पर सेल्स भी अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको जो हरे निशान में जो फिगर्स दिख रहे हैं 500-600% का रिटर्न, जहाँ पर कंपनी का सेल्स बढ़ रही है, साथ साथ बात करें नेट प्रॉफिट भी आपको लगेगा कि इतना भयंकर बढ़ रहा है। बट मैं आपको कहूँगा इससे पहले आप यहाँ पर ये फिगर्स देख लेना कितने हैं, कितने 0.22 करोड़ से है। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना कुछ भारी नहीं है, मीन्स यहाँ पर उतना ज़बरदस्त नहीं, ये बात समझ लेना। आपको लगेगा कि ये फिगर्स अच्छे, इस हिसाब से ही स्टॉक में तेज़ी आ रही है बोलकर कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो रियलिटी वो बताने की कोशिश रहेगी मेरी। साथ साथ हम यहाँ पर एनुअली बात करें कंपनी के जो एक साल के परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 2019 में और 2020 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 28% का यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेड करके दिखाया है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस में कंपनी की केमिकल और फार्मास्यूटिकल बिजनेस में कंपनी अव्वल नंबर पे दर्ज यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 150% के ऊपर कंपनी ने कमा के दिखाया अभी फिलहाल 2020 में मार्च में देखेंगे तो। यहाँ पर हम बैलेंस शीट पे भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें यहाँ पर बुरी नज़र आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के बैलेंस शीट किस तरीके की है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें कंपनी के, तो उसमें कंपनी ने सेल्स अच्छी बढ़ा दी है और प्रॉफिट में भी यहाँ पर 2% की ग्रोथ निकली है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड बात करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा म्यूचुअल फंड कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और साथ साथ फॉरेन निवेशक भी कितना स्कोप इस स्टॉक में नज़र आता है उनको। तो इस स्टॉक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड वाले बहुत ही कम क्वांटिटी उन्होंने उठा के देखी है स्टॉक में, एक भी शेयर गिरवी न किए। साथ साथ कहूँगा यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रिटेल निवेशक है उनके पास ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेक नज़र आता है। खास करके ये समझना चाहिए आपने कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसेंगे कौन, तो वही लोग जिन्होंने यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मीन्स यहाँ पर रिटेल निवेशक। ये बात रियलिटी आप लोग को समझने आनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हुए दिख रहे हैं, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। खास कर यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे कौन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए छोटे इन्वेस्टर। यहाँ पर 0.13% थे, उन्होंने यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया, मीन्स यहाँ पर लालच में आकर स्टॉक और ऊपर जाएगा इस हिसाब से खरीदारी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस स्टॉक के जो और रियलिटी रिलेटेड बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको परसेंटेज इंप्रूवमेंट दिख रहा है इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल आपको कहूँगा कोई दम नहीं, क्योंकि कंपनी के पास पैसे की बड़ी किल्लत नज़र आ रही है। खास कर कंपनी के रिजर्व पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी 2016 से बिल्कुल ही यहाँ पर डूबती नैया दिख रही है। खास करके देखेंगे तो यहाँ पर -5 करोड़, यहाँ पर माइनस मीन्स पैसे बिल्कुल नहीं कंपनी के रिजर्व के, मीन्स यहाँ पर कंपनी ने एक भी रुपया जमा नहीं किया है। कंपनी के पास रिजर्व नहीं होता है, इसका मतलब है कि कंपनी कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा बेनिफिट छुपा है। आपको कहूँगा
जिस कंपनी के पास तगड़ा रिजर्व होगा वही कंपनी हमको पैसा कमा के देगी और उसी कंपनी में हमारी वेल्थ क्रिएशन होगी। कंपनी बोनस देगी, हमें डिविडेंड देगी और कंपनी की वैल्यू भी बने वाली रहती है, क्योंकि कंपनी को कभी भी यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉब्लम आ गई तो रिजर्व का यूज़ कर कर कंपनी सॉल्व करती है। इस कंपनी के पास ना रिजर्व है ना कमाई का कोई ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको इनकम का बताना चाहूँगा। कंपनी की इनकम आप देख सकते हैं, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है इसमें अदर इनकम के बारे में कुछ भी नहीं है। सेल्स भी देखेंगे तो सेल्स भी यहाँ पर कम ज़्यादा आपको नजर आती होगी। पहले यहाँ पर जून में देखेंगे तो 2 करोड़ और अभी 16 करोड़। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपैरिजन में भी देखेंगे तो अभी तक स्टॉक ने कुछ डिविडेंड दिया है क्या? तो अभी तक कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया है। बोनस के बारे में भी अनाउंसमेंट नहीं है, स्प्लिट भी एक बार भी नहीं किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक बात कहूँगा कि यहाँ पर प्रमोटर के पास तो होल्डिंग बढ़िया है, ऐसे कोई बात नहीं कि प्रमोटर की होल्डिंग खराब है बोलकर। बट मैं आपको ये भी कहूँगा कि इस सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिटेल निवेशक इन्वेस्ट कर देख रहे हैं और आपको कहूँगा ये ज़रूर ज़्यादा फंसने वाले, जिस तरीके से विशाल फैब्रिक और यहाँ पर जो जम नेटवर्क के स्टॉक में फंसे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया और ज़बरदस्त यहाँ पर शेयर होल्डिंग कौन बढ़ा रहा है, तो रिटेल निवेशक ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं स्टॉक में। और भी एक बात बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपने देखा ही होगा कि क्या चीज़ें चल रही है। यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर भी दिखाना चाहूँगी, स्टॉक में बाइंग लगातार लोग ऑर्डर लगा के रख रहे हैं, क्योंकि इतना भयंकर पैसा बना के दिया है स्टॉक ने। आप यहाँ पर और भी देख लेना कि स्टॉक में चल क्या रहा है। तो बढ़िया ही रिस्क मुझे नज़र आ रहा है स्टॉक में। आपको कहूँगा हाई रिस्क की प्रोबेबिलिटी है और स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर लोगों को डुबाने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल, और मैं वीडियो बनाकर बता भी दूंगा कि भाई आपको यहाँ पर कहा था भी और आपने क्या किया। खास करके स्टॉक में देख लेना पी रेशो का पता कितना हाई लेवल पर चल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 का पी रेशो। तो इतना भयंकर यहाँ पर तेज़ी का मतलब है कि आगे जाकर ये स्टॉक आपके पैसे बिल्कुल डुबाने वाला है। डुबाने वाला इस तरीके से आप बोलेंगे हम यहाँ पर एग्जिट करके निकल जाएंगे, मैं आपको कहूँगा आपको मौका भी नहीं देगा स्टॉक। एग्जिट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोअर सर्किट लगा देगा। बाद में से आप ना बेच पाएंगे उसको और ना ही आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे स्टॉक में। तो यही बात समझ जाना, अभी भी मौका है, प्रॉफिट बुकिंग कर निकलना आपके लिए सही रहेगा। स्टॉक में यहाँ पर फंसना चाहेंगे तो आपकी मर्जी, बट मेरा यहाँ पर काम था, जो लोगों ने मुझे कमेंट पूछी थी उनको बताना कि बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल जो शेयर है उसमें क्या करना है। तो आपको कहूँगा बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर निकलना है। इस स्टॉक में बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर आपका जो यहाँ पर फ्यूचर ब्राइट नहीं, मैं आपको कहूँगा। खास करके स्टॉक अभी लगातार आपको अपर सर्किट दिखाएगा, कुछ दिन के बाद लोअर सर्किट। तो यहाँ पर जो बिकवाली कर जो निकल जाएगा सबसे तेज़ी में ऑपरेटर, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी का होगा। आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे लेकर वो चले जाएगा। ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। भयंकर तेजी स्टॉक ने दिखा दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो 2017 में स्टॉक मात्र यहाँ पर 22 रुपये का था। अभी भी देख लेना, कितने दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, खुद देख लीजिए। मैं आपको एक साल की बात करूँगा तो स्टॉक चल रहा था कितने पर, 19 रुपये पर, 19 रुपये पर। और खाली आप यहाँ पर देखेंगे जुलाई मंथ तक 14-15 रुपये, 16 रुपये के करीब चलता था। जैसे ऑपरेटर ने इस पर अपना हाथ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू किया अपने हाथ से, तो आपको कहूँगा यहाँ पर स्टॉक ने आग लगा दी और यहाँ पर इसी तरीके से स्टॉक इतना ऊपर आ चुका। अब स्टॉक को और भी ऊपर ले जाएंगे और बाद में से बिकवाली कर ऑपरेटर निकल जाएंगे। बट यहाँ पर आपको एक ही मुझे लगता है कि जो रिटेल निवेशक है वो बिल्कुल इससे यहाँ पर संभल कर रहे और स्टॉक से दूर रहना। ये कड़वी बातें लगेगी ज़रूर, बट सच है। मैं आपको कहूँगा बाद में से आपको खुद पछतावा होगा। जैसा मैंने विशाल फैब्रिक में भी इसी लेवल पर बताया था, जब यहाँ पर इस पर अपर सर्किट लगा था, ग्रीन निशान में चल रहा था स्टॉक, तब कहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, निकल जाइए। बट लोगों ने कुछ सुना नहीं और यहाँ पर फंस चुके। यहाँ पर स्टॉक में भी यही बात रहेगी कि इसमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टॉप कर देना। थैंक यू सो मच।